बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। प्रिंसिपल ऑफ मार्केटिंग का जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है डायरेक्ट एंड ऑनलाइन मार्केटिंग, बिल्डिंग डायरेक्ट कस्टमर रिलेशनशिप। आज हमने अपना हमारा जो प्रमोशन मिक्स का फर्दर मज़ीद जो एक एलिमेंट आ रहा है उसको हमने डिस्कस करना है कि हमारा जो है ये मार्केटिंग मिक्स के अंदर जो प्रमोशन मिक्स है जिसमें हमने पढ़ा था एडवर्टीज़मेंट, डायरेक्ट सेलिंग, उसके बाद पर्सनल मार्केटिंग भी उसमें हमने देखा, सेल्स प्रमोशन, ये चीज़ें देखी। उसके साथ साथ ये डायरेक्ट एंड ऑनलाइन मार्केटिंग का उसके अंदर क्या रोल है। ऑनलाइन मार्केटिंग जो है ये आजकल के दौर में बड़ी डिमांडेड है, क्योंकि इसके अंदर हमने क्या करना है कि विद द हेल्प ऑफ सोशल मीडिया, विद द हेल्प ऑफ वेबसाइट, यू कैन एडवर्टीज़ योर प्रोडक्ट थ्रू आउट द वर्ल्ड। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट अवर लेक्चर फ्रॉम द डायरेक्ट मार्केटिंग, जिसमें ये कहता है कि कनेक्टिंग डायरेक्टली विद द केयरफुली टारगेटेड सेगमेंट्स और इंडिविजुअल कंज्यूमर ऑफर ऑन अ वन टू वन इंटरैक्टिव बेसिस। इसमें ये कहता है कि आप क्या करते हो कि बड़े एहतियात के साथ जनाब अपने टारगेटेड सेगमेंट को, बेटे सेगमेंट क्या होता है, आपने अपनी मार्केट जो होती है डिवाइड की होती है अपने इंटरेस्ट के हवाले से। जैसे मैं ये कहता हूँ कि गुजरांवाला, लाहौर, पिंडी, पेशावर की मार्केट है जनाब, ये उसको हमने दे दी है। ये स्पेसिफिक सेगमेंट्स होते हैं, तो इनको आप क्या करते हो बड़े एहतियात के साथ इसके अंदर जो कस्टमर्स रह रहे होते हैं, जो आपके मतलब के बड़े लॉयल कस्टमर्स होते हैं, उनसे आप डायरेक्टली जाके इंटरेक्ट होते हो। अब न्यू डिजिटल मार्केट मॉडल्स की बात कर रहे हैं जी। न्यू डिजिटल मार्केट के अंदर हमने इसमें क्या देखना है कि कंपनीज जो हैं अपना मार्केट के अंदर प्रमोशन मिक्स को कैसे कंप्लीट कर रही हैं विद द हेल्प ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, क्योंकि आजकल का जो कस्टमर है वो डिजिटल होता जा रहा है। वो डायरेक्ट मार्केटिंग जो है मतलब इसमें बड़ा एक इम्पोर्टेंट रोल है डिजिटल वर्ल्ड का। जैसे आप देख सकते हैं कि आजकल दराज.com मतलब इसके अंदर लोग बड़ा इन है शॉपिंग करने के लिए। इसके साथ साथ अली एक्सप्रेस की तरफ बड़ा इन है, तो लोग घरों में बैठ के शॉपिंग करना चाह रहे हैं। और जैसा कि ये सिचुएशन चल रही थी कोविड-19, और इसकी वजह से भी इन वेबसाइट्स को बड़ी प्रमोशन मिली है। नेक्स्ट वन इज़ द, वो कहता है ग्रोथ एंड बेनिफिट ऑफ द डायरेक्ट मार्केटिंग की बात कर रहे हैं कि इसके बेनिफिट्स क्या होते हैं और उसकी ग्रोथ के हवाले से क्या सीन है। तो वो ये कहता है कि अगर आप डायरेक्ट मार्केटिंग करते हो तो आपकी जो ग्रोथ है, मतलब ये कंपनी का उसने केस बताया हुआ है कि उसकी ग्रोथ में इतने % इजाफा हुआ है। तो स्टूडेंट आपको पता है कि जब हम ग्रोथ का फार्मूला कब लगाते थे, जब हम कॉमन स्टॉक मतलब इक्विटी में शेयर की प्राइस फाइंड करते थे, तो उसका फार्मूला होता था डिविडेंड डिवाइडेड बाय रेट ऑफ रिटर्न माइनस ग्रोथ। तो अगर हमने ग्रोथ फाइंड करनी थी तो उसका फार्मूला हम रिवर्स किया करते थे। खैर, आगे थोड़ा सा मूव करते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग की मदद से जो बायर्स होते हैं उनको क्या बेनिफिट हो सकते हैं। बायर्स जो हैं, जो ख़रीदार होते हैं, उनके लिए इजी होता है, कन्वीनियंट होता है और प्राइवेट होता है। यानी वो अगर अपनी प्राइवेसी के दौरान किसी से शेयर नहीं करना चाहते ये बात, तो ये चीज़ भी जो है उन तक रहती है या कंपनी तक रहती है, वो इन्फॉर्मेशन वगैरह भी उनसे शेयर नहीं करते। इसके साथ साथ वो ये कहता है कि डायरेक्ट मार्केटिंग जो है वो एक्सेस देती है लोगों को कि वो अपनी वेल्थ जो है वो क्रिएट करें, और इसके साथ साथ मतलब स्टोर्स जो होते हैं वो एक्सपेंड होते हैं, लोगों का एक किस्म का जो सोर्स होता है वो लगता है सप्लाई वगैरह बंद नहीं होती। ये कुछ बेनिफिट्स हैं बायर्स के लिए, और सेलर्स के लिए भी सेम ऐसे ही बेनिफिट्स हैं जी। सेलर्स जो होते हैं उनके लिए चीज़ सेल करना आसान होती है, उनको बड़ी जल्दी क्या होता है चीज़ों के फीडबैक मिल रहे होते हैं। B2B मार्केटिंग का जो होता है ये कंसेप्ट बड़ा आम हो रहा होता है। आगे थोड़ा सा मूव करते हैं, इसके अंदर वो ये कहता है कस्टमर डाटाबेस एंड डायरेक्ट मार्केटिंग की बात कर रहे हैं। कस्टमर डाटाबेस से मुराद ये है कि जिन जिन कस्टमर्स को आप चीज़ें सेल कर रहे होते हो उसका आप डाटाबेस बनाते हो। जैसे एक्सेल में आपने डाटा बना लिया कि इस डेट में हमने इस कस्टमर को चीज़ें सेल की, उस डेट में हमने उसको सेल की, ऐसे 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 सारी करके, ताकि इन फ्यूचर अगर आपने कोई प्रमोशन या सेल्स प्रमोशन वाली कोई टेक्निक इंट्रोड्यूस करवानी है, आप उस डाटाबेस से उन कस्टमर्स के कॉन्टैक्ट उठाएं और उनको मैसेजेस या ईमेल करना शुरू कर दें। अक्सर आपके नंबरों के ऊपर मैसेजेस आ रहे होते हैं जी, जनाब पुराने AC लेके नया AC ले लें, या इसके साथ साथ फलानी जगह पे एडमिशन ले लें, या ये होटल खुला हुआ है और ये चार्जेस उसके इतने हैं। खैर, उसके बाद वो आगे आता है जी, कहते हैं फॉर्म्स ऑफ द डायरेक्ट मार्केटिंग की बात कर रहा है कि डायरेक्ट मार्केटिंग की शक्लें कितनी होती हैं, किस किस फॉर्म में हो सकती है। वो कहता है फेस टू फेस आप कर सकते हैं, डायरेक्ट मेल कर सकते हैं, कैटलॉग जो होती हैं जी, ठीक है, जो ब्राउशर्स वगैरह होते हैं, टेली मार्केटिंग है, फ़ोन वगैरह आप उनको करते हैं, डायरेक्ट रिस्पांस टीवी मार्केटिंग, यानी टीवी के अंदर जो केबल के चैनलों पे लगा होता है मतलब ऐड लगा होता है जी, अब ये 5 सिम वाला मोबाइल है, अभी ख़रीदें जनाब आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, मार्केट से इतने का मिलता है आपको इतना का मिलेगा। ये उसकी डायरेक्ट एक एग्जांपल है। काइज़क की तरफ आते हैं, उसके बाद न्यू डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की बात कर रहा है जी। जैसे मैंने आपको बताया कि टेक्नोलॉजीज़ हैं, मोबाइल के अंदर दराज की एक वेब आ गई है, ठीक है, उसके थ्रू आप मार्केटिंग की जो एक्टिविटीज़ हैं वो कंप्लीट कर सकते हैं जो ऑनलाइन होती हैं। एंड ऑनलाइन मार्केटिंग वंस अगेन आप वेबसाइट्स के थ्रू क्या कर सकते हैं, उसकी मदद से भी
अपनी जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें हेल्प आउट ले सकते हैं। किसके लिए? अपनी डायरेक्ट मार्केटिंग के लिए। अब डायरेक्ट मेल है जी, ये उसकी डिटेल आ रही है साथ ही। आप डायरेक्ट मेल कर सकते हैं जी, जैसे ईमेल एड्रेस होता है, आप जीमेल ओपन करते हैं, वहाँ पे लोगों को अपने जो भी ऑफ़र्स होती हैं वो सेंड कर रहे होते हैं। ये भी एक टाइम सेविंग होता है, सस्ता होता है, इतना ज़्यादा कॉस्टली नहीं होता। लेकिन इसका नुकसान ये है कि हर बंदा हर ईमेल का जवाब नहीं दे रहा होता। कैटलॉग मार्केटिंग जी, कैटलॉग्स बने होते हैं, जैसे कॉलेज के ब्राउचर्स होते हैं, जैसे कंपनीज़ के ब्राउचर होते हैं। इसी तरह ये भी एक किस्म का ब्राउचर होता है जो कि आप घर घर जाके या मैगज़ीन्स की शक्ल में उन्हें क्या कर रहे होते हैं, भेज रहे होते हैं। ठीक है, उसके बाद टेलीफोन मार्केटिंग की बात कर रहा है जी। टेलीफोन जैसे यूज़ आप कॉल्स करते हैं, कस्टमर्स को कहते हैं भाई आप हमसे आके चीज़ें ये ख़रीदें, ये ऑफ़र्स हैं। इसमें दो कंसेप्ट्स आ रहे हैं, आउटबाउंड एंड इनबाउंड। आउटबाउंड वो होते हैं जो आपके मतलब कि उस सर्कल में नहीं होते, ठीक है, कस्टमर्स वगैरह। और इनबाउंड ये वो वाले कस्टमर्स होते हैं जो आपके सर्कल में होते हैं, जो कि इजीली एक्सेसिबल होते हैं। डायरेक्ट रिस्पांस टेलीविज़न मार्केटिंग, जैसे मैंने आपको ऊपर ये बताया कि आप केबल के चैनल्स के ऊपर ऐड चलाते हैं और लोग जो हैं उस ऐड का डायरेक्टली रिस्पांस आपको दे रहे होते हैं, क्योंकि आपने ये ऑफ़र चलाई होती है कि अभी ख़रीदें, अभी आएँ और अभी पाएँ। उसके बाद नेक्स्ट वन इज़ द, आगे हम थोड़ा सा मूव करते हैं अपना काइज़क मार्केटिंग की बात। काइज़क मार्केटिंग क्या होता है? ये आप क्या करते हैं, अच्छा, इसमें पहले कंसेप्ट जो था, यानी ये वक्त के साथ साथ चेंज होता जा रहा है। अगर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूं, कहते हैं कंज्यूमर बिकम मोर एंड मोर कंफर्टेबल विद द डिजिटल एंड टच स्क्रीन टेक्नोलॉजीज में कंपनीज आर प्लेसिंग इन्फॉर्मेशन एंड ऑर्डरिंग मशीन कॉल्ड काइज़क। अच्छा, ये ना कंसेप्ट ज़्यादातर यहाँ पे नहीं है, ये बाहर के ममालिक में होता है कि आप जनाब एक कंपेन चला रहे हैं, एक टच स्क्रीन वाला कोई बाहर पीसी या कंप्यूटर पड़ा हुआ है, आप वहाँ पे जाते हैं, आप जनाब उसके ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका ऑर्डर हो जाता है, फौरी तौर पे आप चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं। ये ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, ज़्यादा आसानी होती है कस्टमर्स के लिए और सेल्स करने के लिए भी। ये एक न्यू कंसेप्ट है, इमर्जिंग कंसेप्ट है। पाकिस्तान के जो बड़े बड़े शहर हैं, जैसे कराची है, इस्लामाबाद है, लाहौर है, फैसलाबाद है, इनके अंदर ये इम्प्लीमेंट आहिस्ता आहिस्ता हो रहा है। अगर तो ये कामयाब हो गया तो वो कोशिश करेंगे कि इसको ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द पाकिस्तान इम्प्लीमेंट करें। लेकिन अभी तक स्टिल जो है इस पर काम हो रहा है। जैसे आप ये देख सकते हैं साइड पे काइज़क की सबसे बेस्ट एग्जांपल आ रही है कि ये यहाँ पे DVD रेंटल्स यानी रेड बॉक्स एक बना हुआ है। अगर आपने कोई चीज़ ख़रीदनी है, अब यहाँ पे अपना कार्ड स्वैप करेंगे तो वो चीज़ आपको मिल जाएगी। ये देख सकते हैं, दिस वन इज़ द DVD। ये कौन सी फिल्म आपने ख़रीदनी है, ये टच स्क्रीन से सेलेक्ट करेंगे, ये खुल के बाहर आ जाएगी यहाँ से कार्ड आप फेरेंगे, ठीक है जी, स्वैप करेंगे उसका। आगे थोड़ा सा मूव करते हैं, वो ये कहता है ब्रॉडकास्ट एंड वीडियो कास्ट। ब्रॉडकास्टिंग आप करते हैं जी, ये लेटेस्ट कंसेप्ट है। जैसे आजकल यूट्यूबर जो हैं ब्रॉडकास्टिंग कर रहे होते हैं, यानी लाइव वीडियो चलाते हैं। ये जो मैं ज़ूम के ऊपर लाइव आपके साथ शेयर कर रहा होता हूँ ना, ये भी लाइव ब्रॉडकास्टिंग होती है। मतलब कि लाइव कोई शो चल रहा है, क्रिकेट मैच हो रहा है, उस पर जनाब आपने अपने प्रोडक्ट की लॉन्चिंग शुरू कर दी है। इंटरेक्टिव TV की बात कर रहे हैं जी, ये नया कंसेप्ट ऐड हुआ है जी। मतलब TV शोज़ जो होते हैं, जैसे ITV अगर आप देखते हैं, वहाँ पे अक्सर प्रोग्राम्स लग रहे होते हैं, तो वहाँ पर भी जाके ये लोग क्या कर रहे होते हैं, अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ द ऑनलाइन मार्केटिंग है जी। ऑनलाइन मार्केटिंग आपकी डायरेक्ट मार्केटिंग की छोटी बहन है। वो ये कहता है एफर्ट टू मार्केट प्रोडक्ट सर्विसेज एंड बिल्ड द कस्टमर रिलेशनशिप ओवर द इंटरनेट। विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट आप क्या करते हैं कि अपनी मार्केटिंग की एक्टिविटीज़ को एक्सपेंड करते हैं। इंटरनेट किसको कहते हैं जी? इंटरनेट कहता है जी एक वास्ट किस्म का एक वो जाल है जिसके थ्रू सारे के सारे लोग जो हैं आपस में एक दूसरे के साथ क्या है, कनेक्टेड हैं, ठीक है। मार्केटिंग एंड इंटरनेट। अब क्लिक ऑनली कंपनीज so-called .coms with operate online only and have to brick and mortar market प्रेजेंस। मतलब ये वो वाली मार्केट्स होती हैं जो कि ऑनलाइन एक पोर्टल आपके पास मौजूद होता है, आप जैसे उसमें देखते हैं इन्फॉर्मेशन वगैरह आप गेन कर रहे होते हैं। जैसे याहू, गूगल और MSN है, इनके अंदर eBay है, इनके अंदर अक्सर औकात चीज़ों के रेट्स वगैरह चल रहे होते हैं। आप क्लिक करते हैं, अपना ऑर्डर प्लेस करते हैं। क्लिक एंड मोटर कंपनीज़ की बात कर रहे हैं, ट्रेडिशनल ब्रिक एंड मोटर कंपनीज दैट हैव द एड ऑनलाइन मार्केटिंग सो देयर ऑपरेशंस। ये वो पुरानी कंपनीज़ हैं जिन्होंने अपने आप को रिसेंटली कन्वर्ट किया होता है ऑनलाइन के अंदर, ठीक है। ये भी अपनी जो चीज़ें हैं ये बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, ऑनलाइन वेबसाइट पे रख देते हैं। जैसे अमेज़ोन, ये एक ऐसी वेबसाइट है जहाँ पे अगर आपका बिज़नेस है गारमेंट्स का, तो आप अमेज़ोन के अंदर भी अपनी प्रोडक्ट्स रख सकते हैं। बाहर की दुनिया से ना सिर्फ बल्कि पाकिस्तान से भी लोग अमेज़ोन के थ्रू आपको ऑर्डर्स दे सकते हैं, ठीक है। ये जो दराज.com है, ये जो OLX.com है, ये जो अलीबाबा है, ये सारी की सारी समझ लें कि अमेज़ोन इन सब की बाप है, ठीक है। तो अमेज़ोन जो है ये सबसे बड़ी और पहली वेबसाइट थी जो कि पाकिस्तान में लॉन्च की गई थी। उसके बाद ऑनलाइन मार्केटिंग डोमेन की बात कर रहे हैं जी, क्या क्या डोमेन होती हैं जी ऑनलाइन मार्केटिंग के अंदर। तो उसमें एक मॉडल होता है, ये मॉडल आपके सामने मैं रख रहा हूँ।
कि इनिशिएटेड बाय बिज़नेस एंड इनिशिएटेड बाय कंज्यूमर। B2C मार्केटिंग होती है, इसमें बिज़नेस टू कंज्यूमर होता है, आपस में आके ये मिलते हैं, एक बड़ा बिज़नेस है, दूसरी साइड पे कंज्यूमर है जो कि चीज़ें अपनी उनको सेल कर रहा है। अब इसमें अगर आप एक्टिव करना चाहें, वो कहते हैं टारगेट टू द कंज्यूमर, यानी इस कंसेप्ट के अंदर या इस मॉडल के अंदर क्या होता है कि कंज्यूमर को टारगेट किया जाता है और इनिशिएट किसकी तरफ से लिया जाता है, बिज़नेस की तरफ से लिया जाता है। ठीक है, जैसे एक बड़ा बिज़नेस है, मैं कहता हूँ उसका नाम है पाक व्हील, और वो क्या कर रहा है, अपने कंज्यूमर को टारगेट कर रहा है। दूसरा इसमें आता है B2B यानी बिज़नेस टू बिज़नेस मार्केटिंग क्या होती है, इसमें टारगेट किया जाता है बिजनेसेस को, जो बड़े बड़े बिजनेसेस होते हैं, और इनिशिएट किसकी तरफ से लिया जाता है, बिज़नेस की तरफ से लिया जाता है, यानी एक बिज़नेस दूसरे बिज़नेस को क्या कर रहा है, ऑनलाइन टारगेट कर रहा है। अब इस मॉडल की तरफ से आते हैं C2C, कहता है कंज्यूमर टू कंज्यूमर की बात कर रहा है, इसमें टारगेट किया जाता है कंज्यूमर को और इनिशिएट किसकी तरफ से लिया जाता है, कंज्यूमर की तरफ से। फॉर एग्जांपल, अगर मैं कंज्यूमर हूँ, मैंने अपने मोबाइल की ऐड OLX पे लगा दी और एक और जो ख़रीदना चाहता है उसको वो वहाँ से देखेगा, मुझसे कॉन्टैक्ट करेगा, मैं भी कंज्यूमर हूँ और मेरा जो ख़रीदार है वो भी कंज्यूमर है, मैंने कोई लॉन्ग टर्म बिज़नेस के लिए वो ऐड नहीं थी लगाई, वक्ती तौर पर मोबाइल सेल किया था अपना। चौथा मॉडल है वो कहते हैं कंज्यूमर टू बिज़नेस, इसके अंदर क्या होता है कि आप टारगेट करते हैं बिजनेसेस को, लेकिन सेल करने वाला जो पर्सन होता है, जो इनिशिएट लेने वाला होता है, वो कौन होता है, कंज्यूमर होता है। फॉर एग्जांपल, मैं अपने घर का सामान जो है, ये फर्नीचर जो है, एक बड़े बिज़नेस को सेल करना चाह रहा हूँ, क्योंकि वो क्या करना चाह रहा है, इनिशिएट लेना चाह रहा है। खैर, ये सारी की सारी चीज़ें थी, ये वही एक्सप्लेनेशन है जो आपको मैंने शॉर्ट में बता दी है। ब्लॉग्स का कॉन्सेप्ट है कि आजकल जैसे गूगल के ऊपर कई ज़्यादा ब्लॉग्स होते हैं, वहाँ पे इन्फॉर्मेशन गिवन होती है ऑनलाइन, आप अपने ब्लॉग्स बना के भी वहाँ पे इन्फॉर्मेशन वगैरह रख सकते हैं। ये सारी की सारी वही डिटेल है जो आपको मैंने बताई है ऊपर। उसके बाद सेटिंग अप एंड ऑनलाइन मार्केटिंग प्रेजेंस की बात कर रहे हैं। अब कहते हैं जी ऑनलाइन मार्केटिंग के लिए आप सेटिंग वगैरह कैसे कर सकते हैं जी, आप अपनी एक वेबसाइट बना लें किसी भी नाम से। ठीक है, जैसे मेरी ज़्यादा मैंने यूट्यूब पे अपना चैनल बनाया हुआ है। ठीक है, आप भी ये कोई वेबसाइट बना सकते हैं, आप ख़रीद भी सकते हैं, आप फ्री सोर्स में भी बना सकते हैं। आप वर्डप्रेस, मतलब अगर आप वर्ड बनाना चाहते हैं तो आप यहाँ पे जाके वर्डप्रेस पे आप जाएं, वहाँ पे जाके आप अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, और लेकिन उसके लिए आपको क्या होना पड़ेगा कि आपको इसकी थोड़ी सी स्किल्स आपको आनी चाहिए कि वेबसाइट कैसे बनाते हैं। देखिए, स्टार्ट योर ओन वेबसाइट अगर आप करते हैं यहाँ पे, तो आपको उस तरफ वो ले जाता है। ठीक है जी। नाउ नेक्स्ट वन इज़ द माई साइट इज़ कॉल्ड द लोकल। फॉर एग्जांपल, मैं यहाँ रखता हूँ royal.com या लेट्स लर्न academy.com। वो चेक करेगा कि क्या वाकई इस नाम की कोई वेबसाइट है या बन सकती है कि नहीं बन सकती। फॉर एग्जांपल, मैं ऐसे रखता हूँ तो ये वेबसाइट जेक पिक फ्रंट पेयर कंटिन्यू रीडिंग, मतलब ये डिफरेंट किस्म की क्या है सेटिंग्स है। ठीक है, चूज़ अ प्लान यानी 0%, ऐसे करके है। तो आप क्या कर सकते हैं कि इस तरीके से भी अपनी वेबसाइट जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट वन थोड़ा सा मूव करते हैं आगे। वो ये कहता है कंडक्टिंग ऑनलाइन मार्केट, मतलब उसके लिए आप क्या आपको करना पड़ेगा, आप सबसे पहले सोशल नेटवर्क अपना बनाएं, फेसबुक पे अपना इंस्टा के ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ इंटरेक्ट हो, अपनी एक वेबसाइट बनाएं, फिर साथ ही फिर क्या करें, उस वेबसाइट की प्रमोशन के लिए उसका लिंक आप शेयर करना शुरू कर दें, व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाएं, यूट्यूब पे शेयर करें, फेसबुक पे शेयर करें, एंड यूजिंग ईमेल, आप साथ साथ लोगों को ईमेल एड्रेस भी भेज सकते हैं, यानी ईमेल्स भी भेज सकते हैं। प्लेसिंग एन ऐड, ये सारी की सारी वो बात है जो मैंने आपको इन शॉर्ट सेंस में बता दी है, इसमें कोई एक्स्ट्रा बात लिखने वाली नहीं है, खुद से आप जितनी बातें लिख सकते हैं वो उतनी ही क्या होंगी, बेहतर होंगी। पब्लिक पॉलिसी इश्यूज़ इन डायरेक्ट मार्केटिंग की बात कर रहा है कि इश्यूज़ क्या आते हैं। सबसे पहले लोग इरिटेट हो जाते हैं। आप याद रखें, अगर आप कोई फिल्म देख रहे हैं तो यूट्यूब पे सडनली ऐड आ गया ना, आप इरिटेट होंगे, आप देखेंगे भी नहीं, आप पूरी तौर पे उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। अनफेयर चीज़ें होती हैं जी, ऑनलाइन में दिखने में कुछ और होता है लेकिन आगे कुछ और होता है, दिखाई परवीन जाती है लेकिन आगे नसरीन होती है, तो ये भी बड़े मसले मसाइल होते हैं उसमें। डिसेप्शंस यानी धोखे में आता है, आप मतलब किसी और दुनिया में, किसी और फैंटेसी लाइफ में लोगों को ले जाते हैं, लेकिन आगे से वो चीज़ असल में कुछ और होती है। एंड फ्रॉड की बात कर रहे हैं, फ्रॉड वंस अगेन इन द सेम मिसकम्युनिकेशन की तरफ आता है, आप लोगों को मिसगाइड करते हैं, ये कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। ठीक है, उसके साथ साथ प्राइवेसी भी जो होती है ये भी कस्टमर की लूज़ होती है। ठीक है, ये बेसिकली टॉपिक था आपका ऑनलाइन मार्केटिंग के हवाले से। इसके अंदर ऑब्जेक्टिव है, वंस अगेन मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आप ये वाले जो ऑब्जेक्टिव्स हैं ये ज़रूर पढ़ा करें, क्योंकि इसमें पूरे चैप्टर का निचोड़ होता है। ठीक है, तो ये 5 ऑब्जेक्टिव हैं, कुछ ज़्यादा नहीं है। सो ये हमारा टॉपिक था जो कि यहाँ पे आके कंप्लीट हो रहा है, और इंशाल्लाह अगला टॉपिक जो होगा वो अगली वीडियो में हम इसको स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।